आखिर दानवीर कर्ण मरने के बाद कहाँ गया, जिसे देखकर पांडव भी चकित रह गए। मित्रों, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों की सेना नष्ट हो चुकी थी और धर्म की स्थापना के लिए पांडवों को विजय प्राप्त हुई थी। परंतु इस युद्ध की राख में छिपे थे कई रहस्य, कुछ ऐसे सत्य जो युद्ध के बाद ही उजागर हुए। उन्हीं में से एक रहस्य था कर्ण का, वह महादानी योद्धा जिसे जीवन भर अपमान और अस्वीकार का दंश झेलना पड़ा, पर जिसने दान और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। जब युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों को यह ज्ञात हुआ कि कर्ण ही उनका ज्येष्ठ भ्राता था, तो वे ग्लानि और दुख से व्याकुल हो उठे। परंतु इस कहानी में मोड़ तब आता है जब युधिष्ठिर स्वर्गलोक में पहुंचते हैं और वहां एक ऐसा दृश्य देखते हैं जिसने उन्हें चकित कर दिया। वहां कर्ण की स्थिति और उसका दिव्य रूप देखकर वे विस्मित रह गए। आखिर ऐसा क्या था कर्ण के साथ मृत्यु के बाद? स्वर्ग में उसने कौन सा स्थान प्राप्त किया? क्या देवताओं ने भी उसकी दानशीलता को नमन किया? आइए जानते हैं उस दैवी रहस्य को जो मृत्यु के पार जाकर भी कर्ण की महानता की गवाही देता है। मित्रों, एक समय की है जब एक घनी अंधेरी रात थी। आकाश में अनगिनत तारे टिमटिमा रहे थे, लेकिन हस्तिनापुर के महल में महारानी कुंती के मन में डर और अपराध बोध की भारी हलचल मची हुई थी। उनके सामने एक नवजात शिशु सो रहा था जो सूर्य की तेजस्वी किरणों जैसा दमक रहा था। उसके कानों में दिव्य कुंडल थे और शरीर पर स्वर्णिम कवच ओढ़ा हुआ था। यह कोई सामान्य बालक नहीं था, बल्कि सूर्य देव के पुत्र कर्ण थे, लेकिन नीति का विधान अटल था। कुंती अविवाहित थीं और समाज की लाज के भय से उन्होंने अपने पुत्र को एक छोटी टोकरी में रखकर गंगा की लहरों में बहा दिया। यह दृश्य हृदय को झकझोर देने वाला था। कौन जानता था कि वह बालक, जिसे जन्म से ही मां का प्रेम नहीं मिला, भविष्य में सबसे महान दानवीर कहलाएगा। गंगा की लहरों में बहता हुआ वह शिशु अंततः अधिरथ और राधा के पास पहुंचा, जिन्होंने उसे अपना स्नेह और पालन पोषण दिया। लेकिन मित्रों, कर्ण का संघर्ष यहीं समाप्त नहीं हुआ। समाज ने उसे सूत पुत्र कहकर तिरस्कृत किया और क्षत्रिय होने से इनकार कर दिया। पर कर्ण ने हार नहीं मानी। उसने ठाना कि वह अपने भाग्य को खुद बनाएगा। बचपन से ही वह एक महान योद्धा बनने का सपना देखता था, लेकिन समाज की बेड़ियों ने उसे बार बार रोकने की कोशिश की। कर्ण को राजकुमारों जैसी शिक्षा नहीं मिल पाई क्योंकि वह सूत पुत्र था। लेकिन क्या एक योद्धा की योग्यता जन्म से तय होती है? बिल्कुल नहीं। कर्ण ने प्रण किया कि वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा। जब गुरु द्रोणाचार्य ने उसे शिष्य बनाने से मना कर दिया, तो उसने दूसरा रास्ता अपनाया। महर्षि परशुराम केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे, इसलिए कर्ण ने खुद को ब्राह्मण बताकर उनसे दीक्षा ली। उसकी लगन और परिश्रम देखकर परशुराम उसे अपना श्रेष्ठ शिष्य मानने लगे। लेकिन नीति को कुछ और मंजूर था। एक दिन जब परशुराम कर्ण की गोदी में आराम कर रहे थे, तब एक जहरीले कीड़े ने कर्ण की जांघ को काट लिया। जो कर्ण ने उस असहनीय दर्द को सहा ताकि गुरु की नींद न टूटे। जब परशुराम जागे और जांघ पर कांटे का निशान देखा, तो समझ गए कि कर्ण ब्राह्मण नहीं बल्कि क्षत्रिय था। इतना दर्द सहने वाला ब्राह्मण नहीं हो सकता। फिर गुस्से में परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया, तुमने मुझसे धोखा किया, तुमने झूठ बोला कि तुम ब्राह्मण हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि मेरी दी हुई विद्या उस समय तुम्हारे काम नहीं आएगी जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। मित्रों, यह सुनकर कर्ण का हृदय टूट गया, लेकिन उसने सिर झुकाकर उस श्राप को स्वीकार कर लिया। उसकी जिंदगी में दर्द और संघर्ष की आंधी चलती रही, लेकिन उसकी वीरता की परीक्षा तब हुई जब वह हस्तिनापुर की राजसभा पहुंचा। गुरु द्रोणाचार्य अपनी शिष्यों की परीक्षा ले रहे थे। तब अर्जुन ने धनुष विद्या का प्रदर्शन किया और सभी मंत्रमुग्ध हो गए। तभी एक अनजान योद्धा आया और अर्जुन को चुनौती दी,
अगर तुम सच में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो तो मुझसे मुकाबला करो। सभा में हड़कंप मच गया, क्योंकि उस वक्त केवल क्षत्रियों को ही प्रतियोगिता में भाग लेने दिया जाता था और वह योद्धा कोई और नहीं बल्कि कर्ण थे। दुर्योधन ने कर्ण को अपनाया और अंगदेश का राजा घोषित किया। अब कर्ण केवल महान योद्धा ही नहीं बल्कि अंगराज कर्ण बन गए थे। मित्रों, कर्ण के हृदय में मित्रता और कृतज्ञता की भावना जागी, जो जीवन भर अमिट रही। वह दानवीर के रूप में प्रसिद्ध हुए, जो किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। उनकी यह विशेषता देवताओं तक पहुंच गई। महाभारत युद्ध से पहले देवता इंद्र चिंतित थे कि कर्ण की अद्भुत शक्ति और दिव्य सुरक्षा अर्जुन के लिए घातक हो सकती है। कर्ण के शरीर पर सूर्य देव का दिया हुआ कवच और कुंडल थे, जो उसे अमृत समान सुरक्षा देते थे, जिससे बिना उन्हें हटाए कर्ण को हराना नामुमकिन था। फिर इंद्र एक ब्राह्मण बनकर कर्ण के पास आए और बोले, राजन, मैं आपसे एक दान मांगने आया हूँ। कर्ण ने विनम्रता से पूछा, कहिए ब्राह्मण देव, क्या चाहिए? इंद्र ने कहा, मुझे तुम्हारा दिव्य कवच और कुंडल दो। सब जानते थे कि ये कवच और कुंडल कर्ण के जीवन की रक्षा करते थे और इन्हें हटाना उसके शरीर को घातक चोट पहुंचाएगा। फिर भी कर्ण मुस्कुराए और बिना देर किए अपने शरीर से कवच और कुंडल निकाल दिए, जिससे उनका शरीर रक्तरंजित हो गया, लेकिन चेहरे पर संतोष था। कर्ण ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरा जीवन युद्ध भूमि में समाप्त हो या यहाँ, लेकिन दानवीर कर्ण कभी अपने वचन से पीछे नहीं हटेगा। इंद्र भी हैरान रह गए और उन्होंने कर्ण को एक वरदान दिया, एक दिव्य अस्त्र जो वह केवल एक बार प्रयोग कर सकता था। कर्ण ने वरदान स्वीकार किया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यही अस्त्र उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा होगा। मित्रों, कर्ण का जीवन हमेशा दो राहों पर खड़ा था। कभी समाज ने उसे सूत पुत्र कहकर तिरस्कृत किया, तो कभी उसकी अच्छाई ने उसे कठोर परीक्षाओं में डाल दिया। सबसे कठिन परीक्षा तब आई जब महाभारत युद्ध का समय आया और कर्ण को अपने असली जन्म का रहस्य पता चला। युद्ध से पहले जब कर्ण सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण उनके पास आए और कहा, हे कर्ण, तुम कोई सामान्य सूत पुत्र नहीं हो। तुम कुंती के पुत्र और पांडवों के बड़े भाई हो। यह युद्ध तुम्हारे अपने परिवार के खिलाफ है। आओ, पांडवों का साथ दो। अर्जुन सबसे बड़ा धनुर्धर माना जाता है, लेकिन तुम उनसे भी श्रेष्ठ हो। यदि तुम हमारे साथ आ गए तो युद्ध बिना लड़े समाप्त हो जाएगा। मित्रों, यह सुन कर्ण स्तब्ध रह गए। जिन्हें जीवन भर सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया, वे अब पांडवों के बड़े भाई थे। उनकी आंखों में आंसू थे, पर उनके हृदय में धर्म और कर्तव्य की जंग छिड़ गई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे माधव, यदि यह सत्य है तो मैं धन्य हूँ, पर मैं दुर्योधन के साथ किया हुआ अपना वचन नहीं तोड़ सकता। जिसने मुझे सम्मान दिया, अंगराज बनाया, हर मुश्किल में साथ दिया, उसे मैं छोड़ नहीं सकता। यदि मेरी माता कुंती ने मुझे जन्म दिया तो दुर्योधन ने मुझे जीवन दिया। फिर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कर्ण की महानता स्वीकार की, लेकिन जानते थे कि कर्ण ने अपने भाग्य की सबसे कठिन राह चुन ली थी, एक ऐसी राह जो उसे अपने ही भाई के विरुद्ध युद्ध करने को मजबूर करेगी। फिर एक रात चांदनी में नहाई कुंती कर्ण के पास आई, जिससे उनका चेहरा प्रेम, ममता और पछतावे से भरा था। कुंती ने कहा, बेटा, मैंने तुझे जन्म दिया, पर समाज के भय से त्याग दिया। आज मैं अपनी गलती सुधारने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भाइयों का साथ दो। अर्जुन से युद्ध मत करो। यदि तुम हमारे पक्ष में आ गए तो पांडवों की विजय निश्चित होगी और तुम हस्तिनापुर के राजा बनोगे। मित्रों, फिर कर्ण ने अपने दिल को मजबूत किया। उनकी आंखों में दर्द था, पर जवाब अडिग था। उन्होंने धीरे से कहा, हे माता, आपने मुझे जन्म दिया, पर वह स्नेह, वह सम्मान जो एक पुत्र को मिलना चाहिए, मुझे कभी नहीं मिला। जब पूरी दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया, तब दुर्योधन ने मुझे अपनाया। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता।
मित्रों, फिर कुंती की आंखों से आंसू टपकने लगे। वे कांपती आवाज में बोली, तो क्या तुम अपनी माता की बात नहीं मानोगे? तब कर्ण ने गहरी सांस लेकर कहा, माँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके पांचों पुत्र सदा जीवित रहेंगे। या तो अर्जुन जीवित रहेगा या मैं अपने भाइयों के खिलाफ अन्याय नहीं करूंगा, पर अर्जुन से युद्ध जरूर करूंगा। अगर मैं जीत गया तो आप मुझे अपना पुत्र मान सकती हैं, और अगर मैं हार गया तो आपके पांचों पुत्र फिर से एक हो जाएंगे। यह सुनकर कुंती को समझ आ गया कि कर्ण का दिल कितना विशाल है। वे दुखी मन से वहां से चली गई, पर जानती थी कि अब युद्ध टलना नामुमकिन है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए तो सारी नजरें सिर्फ इन्हीं दो महान योद्धाओं पर टिक गईं। दोनों अपने अपने धर्म और कर्तव्य के लिए लड़ रहे थे। शंखनाद के साथ ही अर्जुन और कर्ण ने अपने दिव्य अस्त्रों से युद्ध आरंभ किया। उनकी बाणों की बरसात इतनी तेज थी कि आकाश भी घिर गया। कभी अर्जुन के तीर चलते तो कभी कर्ण के विजय धनुष से प्रचंड वेग से तीर निकलते, लेकिन तभी कर्ण के रथ का एक पहिया धरती में धंस गया। कर्ण बोले, हे ब्राह्मण देव, आपका श्राप मेरे रथ के पहिए को धंसने का कारण बना, पर मुझे परास्त नहीं कर सकता। मित्रों, यह श्राप कैसे लगा, सुनिए। एक बार जब कर्ण जंगल से अपने रथ पर जा रहे थे, तब उनका एक तीर एक गाय के बछड़े को लग गया। वह बछड़ा एक ब्राह्मण की गाय का था। ब्राह्मण ने क्रोध से कहा, तुमने मेरी गाय के बछड़े को मारा है, जीवन दो, वरना मैं तुम्हें श्राप दूंगा। फिर कर्ण ने विनम्र होकर कहा, ब्राह्मण देव, यह अनजाने में हुआ, कृपया मुझे माफ कर दें। पर ब्राह्मण बोले, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, अपराध अपराध होता है। मेरी गाय बछड़े के बिना दुखी है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं। जिस दिन तू अपने सबसे महत्वपूर्ण युद्ध में होगा, तेरा रथ तेरा साथ छोड़ देगा। फिर कर्ण ने कहा, आपका श्राप मेरे रथ के पहिए को धरती में धंसने का कारण बनेगा, पर मैं हार नहीं मानूंगा। फिर कर्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मेरा रथ का पहिया धंस गया है, मैं इसे निकालने नीचे उतर रहा हूं, तब तक बाण मत छोड़ो। मित्रों, अर्जुन धनुष ताने खड़ा था, पर कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अभिमन्यु अकेला लड़ रहा था, तब भी उसे धोखा दिया गया। युद्ध में अवसर का इंतजार नहीं करना चाहिए, अब बाण छोड़ो। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? कृष्ण ने जवाब दिया, अर्जुन, अभिमन्यु भी नीतिमान था, फिर भी मारा गया। फिर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया और कर्ण पर प्रहार किया। कर्ण की आंखों में मौत का कोई भय नहीं था, केवल संतोष था कि उसने अपना धर्म निभाया। अर्जुन के प्रचंड बाण ने कर्ण के सीने को भेद दिया और वह रणभूमि पर गिर पड़ा। कर्ण का शरीर तो वहां पड़ा था, पर उसकी वीरता, त्याग और शीलता की कथा अमर हो चुकी थी। अर्जुन ने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी को हराया, लेकिन गर्व नहीं था। कृष्ण कर्ण के पास आए और बोले, हे कर्ण, तुमने मृत्यु को भी दानवीरता से स्वीकार किया, तुम्हारा त्याग महायुद्ध की सबसे बड़ी गाथा बन गया है। मित्रों, जब यह खबर कुंती तक पहुंची, वे जोर जोर से रोने लगी। पांडव नहीं समझ पाए कि वे इतने विलाप क्यों कर रही हैं। उन्होंने पूछा, माता, आपने इतने युद्धों में कभी नहीं रोया, फिर कर्ण के लिए इतना क्यों? तब कुंती ने कहा, हे धर्मराज, हे अर्जुन, जो तुमने मारा वह तुम्हारा सबसे बड़ा भाई था, जिसे मैंने जन्म के समय त्याग दिया था। यह सुन पांडव स्तब्ध रह गए और अर्जुन को अपने हाथों से अपने भाई का वध करने का भारी अपराध बोध हुआ। कर्ण के अंतिम संस्कार के समय पांडवों ने एक चमत्कार देखा। जब वे कर्ण की चिता जलाना चाहते थे तो आग की लपटें उसके शरीर को छूने से मना कर रही थीं। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडवों, कर्ण साधारण मनुष्य नहीं था, वह सूर्य पुत्र था और उसके शरीर में दिव्यता थी। तभी भगवान इंद्र और सूर्यदेव आकाश से प्रकट हुए। सूर्यदेव की तेजस्वी आभा से धरती स्वर्णिम हो गई।
उन्होंने कर्ण से कहा, हे कर्ण, तुम्हारे दानशीलता और त्याग ने तुम्हें देवताओं के समकक्ष बना दिया है। अब समय है कि तुम देवलोक में आओ। भगवान इंद्र ने कहा, मैंने तुम्हारा कवच और कुंडल लिया, पर तुमने बिना स्वार्थ के दान किया। अब तुम्हें अमृत का आशीर्वाद मिलता है, तुम देवताओं के बीच सम्मानित रहोगे। फिर एक दिव्य विमान आया और कर्ण की आत्मा उसमें समा गई। पांडवों ने सिर झुकाया और समझ गए कि उन्होंने कितना बड़ा अवसर खो दिया। उन्होंने अपने सबसे बड़े भाई को अपना शत्रु समझा, जबकि वह उनसे कहीं अधिक महान था। मित्रों, फिर युधिष्ठिर ने प्रण किया कि वे कर्ण के सम्मान में भव्य मंदिर बनाएंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनकी वीरता और त्याग को याद रखें। कर्ण की मृत्यु के बाद भी उनकी कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि वह एक महान आदर्श बन गया। आज भी लोग कर्ण को दानवीर कर्ण के नाम से याद करते हैं, क्योंकि उसका त्याग और बलिदान असाधारण था। उसने कभी भी अपने जीवन की कठिनाइयों को धर्म और कर्तव्य से बड़ा नहीं समझा। मित्रों, अब इस महाभारत के प्रसंग से हमें ये महत्वपूर्ण सीख मिलती है। नंबर 1, सच्चा योद्धा वह होता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म का पालन करता है। नंबर 2, जीवन में चाहे हालात जैसे भी हों, हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। नंबर 3, वास्तविक महानता त्याग और दान में है। नंबर 4, किसी को उसके जन्म, जाति या स्थिति से आंकना गलत है। नंबर 5, सच्चा मित्र वही होता है जो संकट में साथ खड़ा रहे। तो मित्रों, अगर आपको भी जीवन में कर्ण जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़े, तो क्या आप भी उतना धैर्य, मान और त्याग दिखा पाएंगे? हमें पूरा विश्वास है कि आप अपने धर्म पर सच्चे उतरेंगे। तो मित्रों, ये थी आज की कथा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी, और यदि आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।